नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही खास और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है मैथमेटिक्स की पेडागॉजी। देखिए, सिर्फ फॉर्मूलाज और नंबर्स याद करवाने से तो काम नहीं चलता ना। असली चैलेंज ये है कि बच्चों में एक डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जाए, और इसी को अचीव करने के लिए आज हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को एक्सप्लोर करेंगे। ये कोई आम थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो हमारे पढ़ाने के तरीके और बच्चों के सीखने के पूरे एक्सपीरियंस को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सीधा और थोड़ा सा चुभने वाला सवाल पूछते हैं। आर स्टूडेंट्स जस्ट मेमोराइजिंग मैथ्स? क्या बच्चे सच में मैथ्स सीख रहे हैं या सिर्फ नंबर्स और स्टेप्स याद कर रहे हैं? पढ़ाते वक्त हम अक्सर देखते हैं कि रोट लर्निंग यानी रट मार पढ़ाई काफ़ी हावी हो जाती है। बच्चे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कॉपी करते हैं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं, पर जो एक ट्रू मैथमेटिकल रीजनिंग होनी चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि बच्चे रटे हुए स्टेप्स को कागज पर बस उतार दें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो लॉजिक को समझें और अपनी मैथमेटिकल रीजनिंग को जागृत करें। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या बला है जो इस बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? इस फ्रेमवर्क को सबसे पहले बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में डेवलप किया था और बाद में 2001 में एंडरसन और क्राथवोल ने इसमें कुछ बहुत ही ज़रूरी रिविजन्स किए। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूं तो ये ह्यूमन कॉग्निशन यानी हमारी सोचने, सीखने और समझने की जो क्षमता है, उसे अलग-अलग लेवल्स में बांटने का एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। पढ़ाई के दौरान खास तौर पर जब हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो ये टैक्सोनॉमी एकदम एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। यह हमें बताती है कि एक बच्चे का दिमाग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग तक का सफ़र आखिर कैसे तय करता है। और ये जो सफ़र है ना, ये 6 स्टेप से होकर गुजरता है। एक सीढ़ी की तरह सोचिए इसे। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और आखिर में सबसे ऊपर क्रिएट। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि शिक्षकों के रूप में हमें स्टूडेंट्स को सिर्फ इस पहले स्टेप यानी सिंपल रिकॉल तक ही सीमित नहीं रखना है। हमारा काम है उनका मार्गदर्शन करना, उनका हाथ पकड़कर इन स्टेप्स के जरिए उन्हें ऊपर ले जाना, ताकि वो सबसे ऊपर ही स्टेप कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव सिंथेसिस तक खुद पहुंच सकें। चलिए देखते हैं कि ये स्टेयरकेस एग्जैक्टली कैसे काम करती है। तो फाउंडेशन से शुरू करते हैं। पहले 2 स्टेप्स हैं, रिमेंबर और अंडरस्टैंड। ये किसी भी कॉन्सेप्ट की एकदम नींव होते हैं। रिमेंबर का सिंपल सा मतलब है फैक्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना। जैसे कि बच्चे ने याद कर लिया कि पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है। लेकिन क्या एक मैथ्स टीचर होने के नाते हमारा काम यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। बच्चे को अगले स्टेप पर लेके जाना बहुत जरूरी है, जो है अंडरस्टैंड। यहां बच्चा सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटता, वो आइडियाज को एक्सप्लेन करता है। उदाहरण के लिए सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला याद रख लेना काफी नहीं है। उस फॉर्मूले के पीछे का अंडरलाइंग लॉजिक क्या है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर एक्चुअल में कैसे काम करता है, ये समझना ही अंडरस्टैंड लेवल है। अब एक बार जब ये बेसिक समझ बन गई तो इस कॉग्निटिव स्टेयरकेस में अगला पड़ाव आता है अप्लाई और एनालाइज का। अप्लाई लेवल पर क्या होता है? यहाँ स्टूडेंट्स अपनी इस नॉलेज को नई सिचुएशंस में प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखते हैं, जैसे अलजेब्रा के उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करना। उसके ठीक बाद आता है एनालाइज। अब यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। बच्चे अलग अलग आइडियाज़ के बीच के कनेक्शंस ढूंढने लगते हैं। किसी बहुत ही मुश्किल या कॉम्प्लेक्स प्रूफ को छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना इस एनालिसिस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ बच्चे वो कनेक्शंस देख पाते हैं जो शायद पहले उनके लिए बिल्कुल इनविजिबल थे। और अब हम इस कॉग्निटिव असेंट यानी इस चढ़ाई के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुके हैं। ये टॉप के 2 लेवल्स हैं, इवैल्यूएट और क्रिएट। जब कोई स्टूडेंट इवैल्यूएट स्टेज पर होता है ना, तो वो सिर्फ एक आंसर निकालकर नहीं रुकता। वो ये जज कर सकता है कि उसका आंसर आखिर सही क्यों है। वो जस्टिफाई करता है कि क्या उसका निकाला गया सॉल्यूशन गिवन कंस्ट्रेंट्स को सच में सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं। फिर आता है सबसे हाईएस्ट लेवल, क्रिएट। यहाँ एक स्टूडेंट कुछ बिल्कुल ओरिजिनल और नया प्रोड्यूस करता है। हो सकता है वो एक नया ज्योमेट्रिक पैटर्न डिजाइन करे या एक बिल्कुल नया मैथमेटिकल प्रूफ ही बना दे। जरा सोचिए, एक बच्चे को रोट मेमोराइजेशन से निकालकर इस क्रिएट करने के लेवल तक लाना कितना सैटिस्फाइंग और रिवॉर्डिंग प्रोसेस है हम सबके लिए। अच्छा, थियोरी तो हमने समझ ली, पर अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये सब एक्चुअल क्लास में दिखता कैसा है? देखिए, ये फ्रेमवर्क एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ये बताता है कि ये कॉग्निटिव लेवल्स हमारे लेसन प्लान्स में मेजरेबल बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं। जैसे नॉलेज लेवल का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो सकता है, स्टेट डेफिनेशन ऑफ अ प्राइम नंबर।
कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर हम कह सकते हैं इंटरप्रेट अ बार ग्राफ। उसी तरह एनालिसिस के लिए रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बीच अंतर समझना एक ऑब्जेक्टिव हो गया। और सिंथेसिस या क्रिएट लेवल पर बच्चों का खुद से एक बिल्कुल ओरिजिनल वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना। इस प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट को यूज करके हमारे लेसन प्लान्स एकदम क्लियर और ऑब्जेक्टिव ड्रिवन बन जाते हैं। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आए कि इतनी सब मेहनत का अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा? तो उसके 4 सबसे क्रिटिकल बेनिफिट्स हैं। पहला, इंश्योर्स कॉग्निटिव प्रोग्रेशन। ये बच्चों को बेसिक कंप्यूटेशन से बाहर निकालकर एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचने पर मजबूर करता है और रोट लर्निंग को हमेशा के लिए खत्म करता है। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट। हम क्वेश्चन पेपर्स के लिए एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं जिसमें नॉलेज, एप्लीकेशन और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस का एकदम परफेक्ट बैलेंस हो। तीसरा बड़ा फायदा है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली किस कॉग्निटिव लेवल पर अटका हुआ है और फिर उसे वही स्पेसिफिक रिमीडियल टीचिंग दी जा सकती है। और आखिरी है करिकुलम अलाइनमेंट, यानी हमारी टीचिंग पूरी तरह से लर्निंग आउटकम्स के साथ अलाइंड रहती है। एक और बहुत दिलचस्प बात बताऊं, अच्छी पढ़ाई से दिमाग तक सीमित नहीं होती। कॉग्निटिव डोमेन सेंटर में जरूर है, बट एक सच में होलिस्टिक पेडागोजी के लिए 2 और डोमेन्स की तरफ ध्यान देना उतना ही जरूरी है। एक तरफ आता है अफेक्टिव डोमेन। इसका सीधा सा मतलब है बच्चों में एक मैथमेटिकल टेम्पर डेवलप करना, उन्हें सिखाना कि वो नेचर में मौजूद सिमेट्री को अप्रिशिएट करें और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त थोड़ा पेशेंस यानी धैर्य रखना सीखें। दूसरी तरफ है साइकोमोटर डोमेन, क्योंकि देखिए मैथ सिर्फ पेपर पेन पर नहीं चलती, इसमें फिजिकल एक्यूरेसी की भी काफी जरूरत होती है। कॉम्पस, प्रोट्रैक्टर, सेट स्क्वायर या आजकल के ग्राफिंग सॉफ्टवेयर को एग्जैक्टली और प्रिसाइजली यूज करना भी बहुत एसेंशियल है। एक परफेक्ट एजुकेशन इन तीनों डोमेन्स का एक खूबसूरत बैलेंस होती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए मैं आप सबके लिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आर स्टूडेंट्स डूइंग मैथ और थिंकिंग मैथमेटिकली? क्या बच्चे सिर्फ मैकेनिकली मैथ कर रहे हैं या वो सच में मैथमेटिकल तरीके से सोच रहे हैं? जब हम सब लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल या किसी भी क्लासरूम में वापस जाएं तो इस सवाल को अपने ध्यान में जरूर रखें। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सिर्फ किताबी थ्योरी नहीं है, ये एक बेहतरीन टूल है। हमारे लेसन्स ऐसे प्लान होने चाहिए कि हर स्टूडेंट बेसिक फॉर्मूलाज याद रखने से लेकर कॉम्प्लेक्स प्रूफ्स क्रिएट करने तक का सफर इफेक्टिवली पूरा करे। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप इंस्पायरिंग एंड कीप एलिवेटिंग पेडागोजी।